एक बार फिर से मेरे सभी स्टूडेंट्स का, मेरे सभी फ्रेंड्स का आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कौशलेंद्र त्रिपाठी आज आप लोगों के बीच में एक नई क्लास को लेकर के, एक नए टॉपिक को लेकर के, जैसा कि प्रीवियस क्लास से वह स्टार्ट हुआ है मॉडल एक्सिलरीज, तो यह टॉपिक आपका स्टार्ट हुआ है, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में या हम अपने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मॉडल एक्सिलरीज स्टार्ट कहां से होती हैं और उनका यूज कहां कैसे किया जाता है। तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि मॉडल एक्सिलरीज जो होते हैं उनका यूज हम क्या करते हैं, परमिशन लेने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए। इसके बारे में हमने आपसे प्रीवियस वीडियो में पूरी डिटेल से बात की थी। सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में समझाई थी कि कहां पे कैसे लिया जाता है, अगर कंडीशन क्या होगी तो वहां हम किस एक्सिलरी का यूज करेंगे, इसके बारे में मैंने समझाया था आपको। मैं चीजों को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जिससे आपको प्रॉफिट यह होगा कि जो पुरानी चीजें हैं फिर से ताजा हो जाएंगी और जो पुराने बच्चे हैं वो तो अच्छे तरीके समझ जाएंगे, जो नए बच्चे हैं उनको भी, यानी जो मेरे नए मित्र हैं उनको भी समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी, वह आसानी से चीजों को समझ सकेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग परमिशन लेने और देने के लिए, दोनों के लिए यूज करते हैं मॉडल एक्सिलरीज का। किसका यूज करते हैं? मॉडल एक्सिलरीज का। अब अगर लेने और देने की बात हुई तो सबसे पहली बात मैंने एक चीजें आपको बताई थी। सबसे पहली बात हमने आपको बताया था मॉडल एक्सिलरी क्या होता है। मॉडल एक्सिलरी क्या होता है? एक हेल्पिंग वर्ब होता है जो क्या करता है, स्पीकर के मूड को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? स्पीकर के मूड को रिप्रेजेंट करता है। तो जब वहां हमने बात मूड की थी माय डियर स्टूडेंट्स, वहां पर जब हमने बात मूड की थी, तो मूड पे हमने आपको बताया था एटीट्यूड। क्या बताया था आपको? एटीट्यूड। तो एटीट्यूड का मतलब भी मैंने वहां पे आपको समझाया था कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एटीट्यूड का मतलब मैंने बताया था पॉइंट ऑफ व्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ व्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी समय किसी भी पॉइंट पे हमारा जो व्यू है, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, वह क्या होगा, ये हमारा क्या होता है? एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड को बहुत ज्यादा तरीके से समझने या कहने की आवश्यकता नहीं है। क्या होता है वो? क्या होता है? पॉइंट ऑफ व्यू होता है। पॉइंट ऑफ व्यू यानी देखने का जो नजरिया होता है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमारा व्यू होता है वही हमारा क्या होता है? एटीट्यूड होता है। फिर हमने डिस्कस की थी, स्टार्ट में मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब। तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब को मैंने बताया था मॉडल एक्सिलरी में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब में मैंने आपको वहां पे दो चीजें बताई थी। क्या बताई थी? दो चीजें हमने वहां पे आपसे डिस्कस की थी। वह दो चीजें मैंने क्या डिस्कस की थी? मैंने आपको बताया था प्योर मॉडल एक्सिलरी वर्ब। क्या बताया था? प्योर मॉडल एक्सिलरी वर्ब। सेकेंड थिंग्स मैंने आपसे डिस्कस की थी डिफेक्टिव या सेमी कॉलन मॉडल एक्सिलरीज। जो डिफेक्टिव क्या होता है और प्योर क्या होता है। तो मैंने डिफेक्टिव और प्योर में मैंने आपको बताया था, सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, हैव टू, हैड टू, मस्ट, ऑट टू, ये सब हमारे क्या आते हैं? जैसे हमारा क्या होगा? मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, हैव टू,
हैड टू, ठीक है, मस्ट, ऑट, ये सब सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, यह सब हमारी प्योर मॉडल एक्सिलरी वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। फिर से सुनेंगे, मे, माइट, कैन, could, will would, shall should, ठीक, और आपका shall should will would, और हमारा क्या है, और हमारा है have to, had to, have to, had to, ठीक है, must, ought to। ये सब जितनी कैटेगरीज है, ये जितने भी मॉडल एक्सिलरीज हैं, ये सभी मॉडल एक्सिलरीज प्योर मॉडल एक्सिलरी की कैटेगरी में आते हैं। आई होप कि यहां तक की चीजें आपकी क्लियर होंगी। आई होप यहां तक की चीजें आपकी एकदम से क्लियर होंगी, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं, डिफेक्टिव मॉडल एक्सिलरीज की बात करते हैं। तो वहां पर हमने डिफेक्टिव मॉडल एक्सिलरी में आपको बताया था नीड, डेयर, यूज टू, ये जो हमारे क्या है, ये डिफेक्टिव मॉडल एक्सिलरीज, ठीक है। अब जब बात आ गई इन सब की, तो अब हम बात करते हैं मॉडल एक्सिलरीज का यूज कहां, क्या, कैसे करते हैं। तो उन सब के लिए अगर हम बात करें, तो सबसे पहली बात तो हम मॉडल एक्सिलरीज का यूज दो चीजों में करते हैं, एक परमिशन लेने में, दूसरा परमिशन देने में। दोनों चीजों को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स एंड माय ऑल कलीग्स, आप लोग देखने, सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। मैं एकदम पॉइंट की चीजें बात करूंगा, मैं टू द फैक्ट पे बात करूंगा, एकदम टू द फैक्ट पे बात करूंगा, और आपको बखूबी तरीके से समझाता चलूंगा, जिससे आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम समझने में ना हो, ठीक है। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह आप लोगों की इंग्लिश की जो क्लास है वो एकदम टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। और जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने भी टेंस में कराए हैं, सारे एग्जाम्पल्स क्वेश्चन पेपर में उठाए जाते हैं, वो चाहे आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, बैंक हो, पीओ हो, स्टोनो हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन उठाए जाते हैं। इवन एकेडमिक लेवल 10th और 12th में भी ऐसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। किसी बच्चे ने एक कमेंट किया था कि सर आप यह नहीं बताते कि क्वेश्चन किस क्लास का है। मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट्स, मैं एवरी डे मैं वीडियो में इस बात की डिस्कस जरूर करता हूं कि यह क्वेश्चन एक एग्जाम को नहीं, सभी एग्जाम्स को कवर करता है। मैं जितने टॉपिक पढ़ाऊंगा, जितनी भी टॉपिक मैं पे डिस्कस कर रहा हूं, सारे टॉपिक सारे एग्जाम्स को कवर करेंगे, आपकी कहीं से कोई चीज नहीं छूटेगी। बस धैर्य बनाए रखें और विश्वास बनाए रखें, दोनों चीजें होंगी। अगर आप दोनों रखते हैं तो आप नो डाउट सेलेक्ट होंगे, एक अच्छी जॉब पाएंगे। और अगर आप अपना पेशेंस खो देंगे तो फिर यू कांट डू एनीथिंग। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। तो जो मे का यूज किया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, मे का यूज फॉर्मल सिचुएशन के लिए, किसके लिए किया जाता है? फॉर्मल सिचुएशन के लिए किया जाता है। अब फॉर्मल सिचुएशन में क्या आता है? हमारा रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है, जब भी रिक्वेस्ट करना होगा, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं, जहां तक आपको पता होगा। और कोड ऑफ कंडक्ट, इसके लिए भी किसका यूज रहता है? मे का यूज रहता है। अब बात हम कैन की करते हैं।
तो इनफॉर्मल सिचुएशन के लिए जब हम किसी के साथ फ्रेंडली बात करते हैं, इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। क्या करते हैं? कैन का यूज करते हैं। चलिए आइए हम लोग एग्जाम्पल के वे से समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखेंगे एग्जाम्पल्स को जरा देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। देखेंगे डैश आई कम इन सर, ठीक है, डैश कम इन सर। अब यहां नीचे है, फिर हम लोग क्या लगाते हैं? डैश लगाते हैं, सॉरी यहां क्या लिख देते हैं? यस यू डैश, ठीक। आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स और हम लेते हैं। ये तो आपके पहले एग्जाम्पल कैटेगरी में आता है। दूसरे एग्जाम्पल्स को हम जरा देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्या होगा? ठीक, देखने और समझने का प्रयास करेंगे तो शायद सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। नो यू कैन, सॉरी। चलिए अब देखेंगे, हमने आपको एक चीज यह बताई कि हम लोग मे का यूज फॉर्मल सिचुएशन के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? फॉर्मल सिचुएशन के लिए करेंगे। देखने का, सुनने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग मे का यूज फॉर्मल सिचुएशन के लिए और कैन का यूज इनफॉर्मल सिचुएशन के लिए, ठीक है। अब देखेंगे जब हम फॉर्मल सिचुएशन की बात करते हैं तो यहां चीज क्या है? सर लिखा गया है। इसका मतलब हम किसी से अगर सर से बात कर रहे हैं, मतलब अपने बड़े से बात कर रहे हैं, तो रिस्पेक्ट से बात करेंगे। कैसे बात करेंगे? रिस्पेक्ट से बात करेंगे। तो मैंने कहा जहां पर हम रिक्वेस्ट करेंगे वहां पर किसका यूज करेंगे? मे का यूज। क्या करेंगे? मे का यूज करेंगे, ठीक है। मे आई कम इन सर, यस यू। अब देखिए अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो जो अगला बंदा होगा, मतलब जिससे हम बात कर रहे हैं, वह भी क्या करेगा? रिस्पेक्टिव वर्ड यूज करेगा। तो ऐसी कंडीशन में यहां भी हम लोग किसका यूज करेंगे? मे का यूज। बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस जरूरत है तो कंसंट्रेट होके सुनने और समझने की। चलिए आगे देखते हैं। राहुल डैश आई यूज योर फोन। अब देखेंगे जब हम किसी का नाम लेते हैं, जब हम किसी का नाम लेते हैं तो इसका मतलब हम उससे फ्रेंडली बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फ्रेंडली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनफॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं। तो जब इनफॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं इसका मतलब ऐसी जगह पे हम लोग किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। राहुल कैन आई यूज योर फोन। तो नो यू कैन नॉट, यू कैन नॉट, यू कैन नॉट। समझ में आया? किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य देंगे। अगर आप कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक देते हैं तो मैं बेहतर तरीके से समझ सकूंगा कि आपको प्रॉब्लम कहां हो रही है। मैं उस चीज को और डिस्क्रिप्टिव मूड में काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझा सकूंगा, बता सकूंगा और आपको एक अच्छा स्टूडेंट बना करके एक अच्छी जॉब दिला सकूंगा।
तो आप लोग एक बार एग्जांपल्स को देखें तो फिर हम कुछ आगे डिस्कस करते हैं। आइए जरा आगे चलते हम लोग देखते हैं। और देखेंगे एक चीज और, अगर एक बात ध्यान रखेंगे, अगर यहां पर कहीं भी अगर आपको कैन मेंशन नजर आता है, जब ऐसी तरीके से कैन कहीं मेंशन नजर आता है तो हम कैन का यूज नहीं करेंगे। इस बात का बखूबी तरीके से ध्यान देंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए देख लीजिएगा। मिस्टर शर्मा डैश, मिस्टर शर्मा डैश I can't check you. Sorry. एग्जाम्पल फर्स्ट था, आपको और एग्जाम्पल देते हैं। जरा देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। टेंशन चलिए आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं। एक बार मेरे स्टूडेंट्स, आप लोग जरा इसके बारे में सोचें और देखें। मैं अब आपके एवरीडे वीडियो पर 2-3 क्वेश्चन छोड़ के जाया करूंगा और नेक्स्ट डे में मैं यह देखूंगा कितने बच्चों ने उस क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करके बताया है, कितने बच्चों ने उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताया है। मैं एवरीडे 2-3 क्वेश्चन एज अ कह सकते हैं होमवर्क टाइप में मैं आपको वीडियो में आपके छोड़ के जाऊंगा और मैं यह देखूंगा कि कितने बच्चों ने उस फिलिप्स को अपने जवाब
कमेंट के वे से दिया गया या दिया है, मैं इसको जरूर चेक करूंगा। तो आप लोग एक बार देखेंगे, फिर हम सिलसिले को आगे चलते हैं। देखिए, जब मिस्टर शर्मा की बात कर दी गई, इसका मतलब बात रिक्वेस्ट की आ गई, यानी किसी के रिस्पेक्ट की बात आ गई। जब रिस्पेक्ट की बात आएगी तो हम लोग किसका यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। ठीक है, श्योर आई कार्ड, मिस्टर शर्मा मे वी चेक योर आई कार्ड, श्योर यू। जब भाई अगले की तरह भी, जैसे कि अगले ने, जिसने भी क्वेश्चन किया, जब वह फॉर्मल तरीके से बात कर रहा है तो आंसर देने वाला भी फॉर्मल तरीके से ही बात करेगा। तो यहां भी क्या होगा? मे का यूज होगा। अच्छा, एक चीज और आप देखिए, वी हैव यू अटेंशन। कभी कभी आपने, कभी क्या हमेशा स्टेशन पे सुनते होंगे, मे आई हैव अटेंशन, ट्रेन नंबर ये फला 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 इस स्टेट प्लेटफॉर्म नंबर पे आने वाली है। सुना होगा कि नहीं सुना होगा? सुना है ना? तो वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या होता है, फॉर्मल तरीके से बात की जाती है। किसकी कहते हैं? फॉर्मल तरीके से बात की जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहां पे किसका यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। अब देखो, स्टूडेंट डैश एक्सेस द वीडियो आफ्टर द लेक्चर ओवर। तो भाई देखिए, अब लेक्चर एक्सेस मतलब स्टूडेंट एक्सेस तब करेंगे जब लेक्चर ओवर होगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहां पर उनके मतलब कि उनके उनके रिस्पेक्ट की बात है, इसलिए यहां पे किसका यूज किया जाएगा? मे का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? मे का यूज किया जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग एक बार क्वेश्चंस को देख लेंगे, फिर हम चीजों को आगे ले चलते हैं। चलिए एक बार आप लोग देख लीजिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, कुछ चीजें हम लोगों के सामने और हैं, हम लोग उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बात परमिशन की थी। किसकी की थी? अभी मैंने आप लोगों के सामने बात परमिशन की थी। जब बात हमने परमिशन की थी, वहां पे मैंने बताया मे और कैन का यूज किया जाता है। अब बात आती है रिक्वेस्ट। क्या आती है? बात रिक्वेस्ट की आती है। क्या होगा आपका? हम्बल, पोलाइट, स्पीकर, कंसर्न। ठीक है, तो जब बात रिक्वेस्ट की आएगी तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जो वुड का यूज करते हैं, जो फॉर्मल तरीके से बात की जाएगी, उससे कब हम लोग किसका यूज करेंगे? वुड का यूज करेंगे। अब फॉर्मल तरीके मैंने आपको बता दिया है कैसे की जाती है। अब जब बात इनफॉर्मल की होगी, तो इसका मतलब जब हम लोग क्या करेंगे, किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? वुड का यूज करेंगे। लेकिन जब हम इनफॉर्मल यानी किसी से फ्रेंडली बात करेंगे, तो ऐसी जगह पर किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। और एक चीज, इनका भी यूज परमिशन के लिए भी किया जाता है। इनका भी यूज परमिशन के लिए किया जाता है। इनका भी यूज हम परमिशन के लिए भी कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि वुड का आंसर जब भी दिया जाता है, क्या होता है? वुड का जब आंसर दिया जाएगा हमेशा मे से दिया जाता है। किससे दिया जाता है? मे से। हम जब भी वुड का आंसर देंगे, कैसे देंगे? मे से। और कुड का जब आंसर हम देंगे, तब कैसे देंगे? कुड का आंसर हम कैन से देंगे। किससे देंगे? कैन से देंगे। ठीक है,
जरा देखेंगे एग्जाम्पल, जरा देखेंगे। जरा देखेंगे। द लिटिल गर्ल said to the shopkeeper, "Dash, you lend me pen for some time." तो डियर स्टूडेंट्स, अगर लिटिल गर्ल्स किससे कह रही, शॉपकीपर से कह रही, तो वह जब उससे बात कर रही, इसका मतलब कैसे बात कर रही है, वह उससे फॉर्मल, कैसे फॉर्मल तरीके से बात कर रही है। कैसे बात कर रही है, फॉर्मल तरीके से बात करेगी। तो जब फॉर्मल तरीके से बात करेगी तो हम फॉर्मल तरीके के लिए किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वुड। किसका यूज होगा, वुड। और ये चीज हमने ये बताया, जब इसका जवाब देंगे तो कैसे देंगे, में से देंगे, श्योर में। समझ में आया, समझ में नहीं समझा, एक बार जरा आप लोग देखेंगे, एग्जाम्पल पे कंसंट्रेट होंगे थोड़ा सा। देखिए चीजें क्या होती हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होती हैं, बस आवश्यकता होती है तो उनको समझने की और देखने और समझने की आवश्यकता होती है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोग समझेंगे तो सारी चीजें आपके समझ में आएंगी। ऐसी कोई चीज नहीं जो आपके समझ में ना आए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। आइए चलिए देखते हैं कुछ।
ठीक। तो ये तीन क्वेश्चंस आपके एज ए प्रैक्टिस के लिए है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। आज की क्लास इतनी ही। कल हम प्रयास यह करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करके 2-3 वीडियो में, वीडियो बहुत बड़ी नहीं बनाई जाती जिससे आपको हेजिटेशन ना हो, आप परेशान ना हो, उबे ना, इसलिए वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाई जाती है, छोटी वीडियो बनाई जाती है। आप लोग चीजों को देख लेंगे। 2-3 वीडियो में बहुत ज्यादा 2-3 वीडियो लगेगा, 3-4 वीडियो, उसमें मैं आप लोगों का मॉडल एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा। फिर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा कि और ये जो क्वेश्चन है जो मैंने अभी क्वेश्चंस कराए हैं, ये क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं, ये क्वेश्चंस आपके बैंक, सीडीएस, सीपीओसाई, स्टोनो, एसएससी के पेटेंट क्वेश्चन हैं। ये हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख लीजिएगा, उठा के प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा, पेपर देख लीजिएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। तो आज के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे मित्रों, आज की क्लास इतनी ही। नेक्स्ट डे हम फिर से आप लोगों के बीच में एक नई क्लास को लेकर के, एक नए एग्जाम्पल्स को लेकर के, एक नए टॉपिक को लेकर के आपके पीछे, आपके सामने रूबरू होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट डे में हम फिर से मिलेंगे।